आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जैक बर्गमैन की मुलाकात में अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन बढ़ाने की मफाहमतों पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमरीका के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। अमरीकी कांग्रेस वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। वफ्द का सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फरोग का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वफ्द का शुक्रिया भी अदा किया। इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से PTP, ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दे रही है, रायगा नहीं आएंगी। अफगानिस्तान पर मुनसर है अच्छा हमसाया बनना है या बुरा। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द को लगाम डाले। पाक अफवाज मुल्क की सालमियत की जामिन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। हमारी हुकूमत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ये सब बहादुर अफवाज, सिक्योरिटी अदारों, अवाम के इत्तेहाद से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ मिलकर तरक्की, अमन और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेलारूस का दौरा नहायत कामयाब रहा। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बेलारूस में रोज़गार मिलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती, तालीमी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। तेज़ी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत कर रहे हैं। आज ड्रामा करते हुए कैनालों के इशू पे निकले हैं। ये लोग कौन हैं? जो लोग सिंध की आवाम को गुमराह करते थे, आज वो कालाबाग डैम पर सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम इस कैनालों के इशू पे कह रहे हैं कि ये कैनाल हमें मंजूर नहीं है। किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कैनालों पे किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। सदर मुमलिकत के पास इख्तियार ही नहीं होता, उसके पास कोई समरी जाती ही नहीं है, उसके पास किसी किस्म का इख्तियार ही नहीं है कि किसी मंसूबे की वो मंजूरी दे सके। ये तो कैनाल का मंसूबा है। आप 1 किलोमीटर रोड का इख्तियार भी सदर पाकिस्तान के पास नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। पीपल्स पार्टी कैनाल्स मंसूबा पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। हालात जैसे भी हो जाए, मुतनाज़ नहरें मंजूर नहीं। कैनाल्स इशू सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला है। हैदराबाद में 18 अप्रैल को दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ रेफरेंडम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब में कैनाल्स मसले की हकीकत बताएंगे। शर्जील मेमन का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर ने टंडू जाम में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सदर मुमलिकत के पास किसी मंसूबे की मंजूरी का इख्तियार नहीं होता। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लोगों को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडे किए गए। फरियाल तालपुर कहती हैं, ये लोग नहरें बनाकर सिंध के गुलिस्तान को उजाड़ना चाहते हैं। सिंध के अवाम और पीपल्स पार्टी के कारकुनान कैनाल्स के मामले पर आखिरी दम तक लड़ेंगे। इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो जॉब तर जॉब पाकिस्तान आ रहे हैं, इन सब के लिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा माहौल है और एक हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट है। और इस हवाले से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम होता है, चंद लॉबीज़ जो हैं तो उसमें चंद भगवाड़े यहाँ से हैं जो बाहर बैठे हैं, जिनका काम ये है कि नेगेटिविटी फैलाना। पॉजिटिव सोच रखें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इक़दामात पीछे उठाए हैं
जिससे 1 साल के अंदर इकोनॉमी ना सिर्फ स्टेबल हुई है, उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। ये जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये हमारे सरों का ताज हैं। इनकी बदौलत जो है वो मुल्क ने ना सिर्फ तरक्की की है बल्कि मुल्क की मईशत में जो है वो इस्तेहकाम आया है। कंद नासिर को मुल्क की तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं हो रही। पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छा काम होता है कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं। विभागी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सर का ताज और पाकिस्तान की शान है। मुल्क की मईशत की बेहतरी में उनका अहम किरदार है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की फलाह व बहबूद के लिए कोशां हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मईशत की बहाली और मुल्क की तरक्की में अहम मावन। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आज से आगाज़। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक से तारकीन वतन वफाकी दारुल हुकूमत पहुँच गए। कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शानदार वेलकम और हुकूमती इक़दामात को खूब सराहा। कहते हैं ओवरसीज़ कन्वेंशन के इनेकाद से पहली बार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपनायत का एहसास हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्किया के नायब सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने नायब सदर को पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के मंसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला ने तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत भी दी। जोदित यलमाज ने डिप्लोमेसी फोरम 2025 में शिरकत पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब का एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मरीम नवाज ने एमिना और दवान के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का रिहाइशगाह से रवानगी के दौरान कारकुनात से मोहब्बत का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने रवानगी के वक्त हाथ हिलाकर कारकुनों की मोहब्बत का जवाब दिया। नवाज शरीफ की सादा और पुरखुलूस अदा पर कारकुनों ने खूब नारे लगाए। अमरीकी टैरिफ पर किसी किस्म का जवाब देने का इरादा नहीं। आयद करदा तिजारती टैरिफ पर परेशानी जरूर है। हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है सदर ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। ये मामला अब 90 रोज के लिए रुक चुका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा वजीर खजाना के एतराफ़ी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। वजीर आज़म और वजीर खजाना एक पेज पर नजर नहीं आते। वजीर खजाना के एतराफ़ी बयान के बाद शहबाज शरीफ की आवाज़ को मोबाइल रिंगटोन से हटा देना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो का वायरस मौजूद है। मुल्क भर में 44,000 वालिदैन ने पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया। उनमें से 34,000 का ताल्लुक कराची से है। शहर-ए-कायद के हर जिले में पोलियो वायरस मौजूद है। वफाकी वज़ीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है 21 अप्रैल से पोलियो मुहिम शुरू कर रही हैं। ख्वाहिश है उलमा और बाअसर अफराद इनकारी वालिदैन को कायल करें। उधर मुल्क के 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल EOC के मुताबिक मुसलसल इंसदाद पोलियो मुहिम के जरिए 31 अजला के 35 माहौलियाती नमूने मनफी आए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल गिरावट। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। 16 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में भी 8 रुपए लीटर तक कमी हो सकती है। मारूफ कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में शोबिस शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जावेद कोडू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया।
ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट बराह रास्त बातचीत की। फरीकैन का मजीद मुज़ाकरात अगले हफ्ते करने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि बातचीत तामीरी और मुस्बत माहौल में हुई। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि पेचीदा मसाइल हैं, हल होने में वक्त लगेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि उम्मीद है बातचीत के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। चांद का आज जमीन से फासला कम, कुछ ज्यादा ही बड़ा और रोशन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पिंक मून ने जलवे बिखेर दिए। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक नाम की मुनासबत से ये चांद गुलाबी नहीं होता, बल्कि पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है। और ऊंचे नीचे रास्तों पर धूल उड़ाती गाड़ियां। थर डेजर्ट जीप रैली का फाइनल मार्का नादर मक्सी के नाम। ए क्लास में 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। बी क्लास में नोमान, सी क्लास में फलक शेर और डी क्लास में शकील ने पहली पोजीशन हासिल की। फातेह रेसर्स में इनामात तकसीम किए गए।